हेलो दोस्त, कैसे हैं आप लोग। मैं स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल न्यू जॉब अलर्ट में। तो मैं आज एक न्यू जॉब अलर्ट लेके आया हूं जो कि ये बिहार बीएड से रिगार्डिंग है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में डिटेल। ये है बिहार बीएड कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट। जैसे कि आप जानते हैं कि बिहार में जो बीएड करने के लिए एक बिहार सरकार कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट का आयोजन करवाती है। वो करवाती है ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से। 2020 से ही ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी ये कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट ले रही है हर साल बीएड के लिए। उसी के थ्रू सभी कॉलेजों बिहार के सभी कॉलेज में बीएड में एडमिशन होता है। तो ये इसका ऑनलाइन फॉर्म भरने का डेट आ गया है दोस्तों। और इसका एग्ज़ाम का डेट भी आ गया है जो कि सेशन 2022 से 24 के लिए है। तो देखते हैं क्या है इसके बारे में सब डिटेल से। इसका सिलेबस जानेंगे, क्या क्या पूछता है एग्जामिनेशन में, ये किस तरह से फॉर्म डलाता है, सब चीज़ हम डिटेल से जानेंगे दोस्तों। तो चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो ये बता देते हैं कि ये जो सीईटी बीएड प्रवेश परीक्षा का आवेदन 25 अप्रैल से हो रहा है। ये 2022 से 24 सेशन के लिए हो रहा है दोस्तों। तो इसमें दिया गया है 2 वर्षीय सीईटी बीएड और शिक्षा शास्त्री की प्रवेश परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन 25 अप्रैल से 17 मई तक लिया जाएगा। तो दोस्तों फॉर्म भरने का डेट दे दिया गया है जो 25 अप्रैल से स्टार्ट होगा और 17 मई तक ये चलेगा। उसके बाद ये इसमें 500 रुपये विलम्ब शुल्क के साथ 18 से आपको 21 मई तक अभ्यर्थी इसका आवेदन कर सकते हैं। तो इसका लेट फाइन के साथ आप 18 मई से 21 मई तक फॉर्म भर सकते हैं। और ऑनलाइन फॉर्म भरने का डेट आपको बता दिए 25 अप्रैल से 17 मई तक कर सकते हैं। तो इसमें देखिए क्या दिया गया है, आवेदन कर सकते हैं। यह जानकारी नोडल विभिन्न ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह ने मंगलवार को दी है। अभ्यर्थी 9 जून से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए इसमें एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का भी डेट दे दिया गया है दोस्तों। 25 अप्रैल से 17 अप्रैल तक आपको जेन्युइन भरना है फॉर्म, 17 मई तक। उसको 18 मई से 21 मई तक और 9 जून को इसका एडमिट कार्ड भेजा जाएगा दोस्तों। और इस प्रवेश परीक्षा का संभावित तिथि 23 जून है दोस्तों। ये दोस्तों परीक्षा की तिथि भी दे दी गई है, जैसे कि 23 जून को इसका एग्ज़ाम भी हो जाएगा। 60 दिनों में रिजल्ट जारी करने से पहले की सभी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। इसमें दोस्तों देखा गया है कि बीएड जो है 2022 से 24 सेशन के लिए प्रवेश परीक्षा का आयोजन ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के द्वारा किया जाएगा, जो कि 25 अप्रैल से 17 मई तक इसका ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। और 9 जून से इसका एडमिट कार्ड आएगा और 23 जून को इसका एग्ज़ाम होगा दोस्तों। आपको जब इसका अभी पूरी तरह से प्रोस्पेक्टस नहीं आया है दोस्तों, कुछ दिन में इसका प्रोस्पेक्टस आ जाएगा। तो उसमें सारा डिटेल दे दिया जाएगा, कब रिजल्ट प्रकाशित होगा, कब पहला जो है मेरिट लिस्ट बनेगा, कब काउंसलिंग होगा, कब दूसरा का मेरिट लिस्ट आएगा, जब काउंसलिंग होगा। तो पूरी तरह से डिटेल आपको जो आएगा उसका प्रोस्पेक्टस, उसमें आपको सभी चीज़ देखने को मिल जाएगी। और एक अपडेट और है दोस्तों, इस बार ललित नारायण मिथिला बीवी में इसी सत्र से बीपीएड की भी पढ़ाई होगी, जो पहले से नहीं होती थी। बीपीएड का होता है फिजिकल टीचर के लिए जो होता है दोस्तों, वो आपको ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में इस बार आयोजित कर रही है। तो आगे देखते हैं इसके बारे में। तो वही चीज़ दिया गया है दोस्तों, बिहार में सीईटी बीएड और शिक्षा शास्त्री कार्यक्रम के लिए एडमिट कार्ड के एडमिशन के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू होने वाली है। ऑनलाइन प्रक्रिया 25 अप्रैल से शुरू होगी। जो उम्मीदवार इन परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं रजिस्ट्रेशन बिहार CETBED.LMNU.in पे जाकर कर सकते हैं। इसके लिए ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी ने नोडल विश्वविद्यालय बनाया गया है। सूचना 23 अप्रैल को दी गई है। अभ्यर्थी 25 अप्रैल से 17 मई तक आवेदन कर सकते हैं। 17 अप्रैल के बाद मई तक लेट फाइन के साथ ऑनलाइन कर सकते हैं। और इसमें जो सामान श्रेणी के लिए जो दिया गया है 1000 रुपया लग रहा है। EWS महिला, BC EBC के लिए 750 रुपया, SC ST के लिए 500 रुपया राजभवन से ही निर्धारित किया गया है। और इसका एंट्रेंस एग्जाम 23 जून को निर्धारित किया गया है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में। शैक्षिक अर्हता 2 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम। तो इसमें दोस्तों देखते हैं कि इसका क्या मतलब नामांकन है तो शैक्षणिक योग्यता क्या मांगा जाता है बीएड के लिए।
तो देखिए पहला है कि विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, मानविकी, वाणिज्य में न्यूनतम 50% अंकों के साथ आप बीए ग्रेजुएशन कर हो, उसके बाद आपको इसमें आप फॉर्म भर एलिजिबल है इसके लिए। और दूसरा में क्या दिया गया है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, निःसशक्त, पिछड़े वर्ग की महिलाएं अन्य श्रेणी की योग्यता में अंकों में छूट एवं सीटों में आरक्षण बिहार सरकार के नियम के अनुसार होगा। तो सबसे पहला चीज़ है कि योग्यता क्या रखा गया है इस एग्जाम के लिए, तो 50% मार्क्स होना चाहिए दोस्तों, तब आप इसमें जो है फॉर्म भर सकते हैं ग्रेजुएशन में। और ST SC जो लोग हैं जिनका आरक्षण मिलता है वो मिलता रहेगा जैसे आरक्षण मिलता है। उसके बाद देखिए एंट्रेंस टेस्ट फी क्या है रखा गया है, तो हर साल वही रहता है। द एंट्रेंस टेस्ट फी विल बी 1000 और 750 रुपया जो लिया गया है EBC BC वुमेन और वुमेन के लिए, और SC ST के लिए उम्मीदवारों के लिए 500 रुपया रखा गया है दोस्तों। तो फी आप ही हर साल यही रहता है, हमेशा रिवाइज होता है। और काउंसलिंग देखिए अब कैसे होता है इसका, जैसे CET BEd 2020 का ये दिया गया, वैसे 2022 का भी आएगा, तो इसी तरह से आपको रिवाइज किया जाएगा। 2020 में परीक्षा में सफल अभ्यर्थी का प्रत्येक विद्यालय में BEd कोर्स के लिए निर्धारित सीट की संख्या के बराबर ऑनलाइन काउंसलिंग किया जाएगा दोस्तों। और इसके लिए ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए सबसे पहले सफल अभ्यर्थियों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसके लिए शुल्क दिया गया है जनरल के लिए 1000 और BC EBC ओमेन और EWS के लिए 750 रुपया और ST और SC के लिए 500 रुपया का किया गया है। फी ऑनलाइन पेड सेल बी नॉट बी रिफंडेड अंडर एनी सर्कुलम। अगर आप काउंसलिंग के लिए फिर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो ये जो है कहा गया है कि ये फी रिफंड आपका नहीं होगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद आपको कॉलेज का चयन करना होगा दोस्तों। जैसे काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे, पैसा दे देंगे, उसके बाद आपको कॉलेज के लिए चयन करना पड़ेगा। कौन सा कॉलेज आप पहला प्रेफरेंस, यूनिवर्सिटी सबसे पहले यूनिवर्सिटी, इसमें 15 या 16 यूनिवर्सिटियाँ हैं जो ये CET BEd के तहत आती हैं। उसमें पहले आपको काउंसलिंग कौन सा आप यूनिवर्सिटी देते हैं वो प्रेफरेंस चूज कर लेना है। उसके बाद उस यूनिवर्सिटी में कितने कॉलेज हैं उस कॉलेज को फिर प्रेफरेंस आपको देना है। यही प्रेफरेंस देने के आप प्रेफरेंस दे के उसके बाद क्लोज चॉइस को सबमिट करना है और नोडल एजेंसी द्वारा निर्धारित तिथि को अपने मेरिट प्रेफरेंस के आधार पर कॉलेज अलॉट किया जाएगा। और जैसे ही आप इसको पूरी तरह से आप भर देते हैं सब डॉक्यूमेंट, उसी तरह से नोडल यूनिवर्सिटी के द्वारा आपको मेरिट प्रेफरेंस के आधार पर कॉलेज अलॉट किया जाएगा। और अगर देखते हैं यदि आप अलॉट कॉलेज से सहमत हैं तो आप एक्सेप्ट कर क्लिक करेंगे और एक्सेप्ट के बाद आपको BEd में प्रवेश शुल्क फी आपको 4000 रुपया जो है और 4000 रुपया ऑनलाइन जमा करना होगा। कोर्स फी की शेष राशि आपको अलॉटमेंट महाविद्यालय में जमा करना होगा। तो ये देखिए जैसे ही आपको कॉलेज जो आप चूज किए वो आपको मिल गया, वैसे अलॉटेड कॉलेज पे आपको सहमत होकर आपको एक्सेप्ट कर देना है। एक्सेप्ट करने के बाद आपको एडमिशन फीस एक लगता है 4000, जो कि ये कॉलेज के फ़ी में ही इंक्लूड रहता है दोस्तों। ये ऐसा नहीं है कि ये अलग से 4000 फीस लिया जाता है, नहीं, कॉलेज का जो फीस होगा तो उसी कॉलेज के फीस में ये इंक्लूड 4000 हो जाएगा आपको। उसके बाद यदि आप अलॉट कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं तो डेनी और क्लिक करें। अगर आप ले लेते हैं तो आपका उसी दिन एडमिशन हो जाता है और एक सीट ब्लॉक हो जाता है। अगर आप नहीं ले पाते हैं उस दिन तो आपको जो है डेनी करके क्लिक कर देना है और आपको अगले काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। अगले काउंसलिंग में आपको दोबारा काउंसलिंग फ़ी नहीं देना होगा। जैसे रजिस्ट्रेशन एक बार किए आप, उसके बाद आप कितना भी काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं, काउंसलिंग फी नहीं देना होगा। अगले काउंसलिंग में फिर आपको उपयुक्त दोबारा दोहराना होगा वही चीज़। फिर अगर आपको जो कॉलेज किए हैं और आपको सहमत हैं तो अलॉट कॉलेज पर जाके एक्सेप्ट पर क्लिक करना है, नहीं तो अगर कॉलेज मिला हो तो आपको डेनी करके क्लिक कर देना है। इसी तरह से चलता रहेगा। तो और ऑनलाइन काउंसलिंग के चक्र पूरे हो जाने के बाद भी सीटें बच जाती है तो स्पॉट काउंसलिंग करवाया जाता है, जिसे सफल अभ्यर्थी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस के आधार पर महाविद्यालय की सीट बची रहने पर उनके लिए काउंसलिंग कराई जाती है। यही जो दोस्तों है प्रक्रिया है जो LMNU लेती है BEd में। तो आपको देख लेना है, पहले तो फॉर्म भर दीजिए, उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा, उसके बाद ये सब प्रोसेस आपको हो, जो कि हर साल यही प्रोसेस रहता है। 2020 में भी देखिए, 2021 का प्रोस्पेक्टस भी देखिएगा, वही 2022 का प्रोस्पेक्टस अभी आया नहीं है लेकिन आएगा तो उसमें भी यही चीज़ होगा दोस्तों। उस पर परीक्षा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है कि प्रवेश परीक्षा का प्रारूप कैसा होता है।
तो इसमें देखिए दोस्तों, बीएड पर संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2020 हो या 2021 हो या 22 हो, 2 घंटे की अवधि की होती है। इसमें 120 वैकल्पिक प्रश्नों उत्तर देना होता है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 अपेक्षित उत्तर होंगे, उनमें सभी उत्तर चुनना होगा। ठीक है, ये OMR सीट पर होता है दोस्तों, OMR सीट रंगना रहता है। 120 प्रश्न इस प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है होगा। प्रवेश परीक्षा में आवंटित अधिकतम अंक 120 है दोस्तों, और ये OMR सीट उत्तर प्रदेश का प्रदान किया जाता है दोस्तों। देखिए सब्जेक्ट से क्या है, इंग्लिश, जनरल इंग्लिश कंप्रीहेंशन जो होता है रेगुलर या डिस्टेंस मोड से, जिसके लिए भी तो नंबर ऑफ क्वेश्चन 15 रहता है इसमें जनरल इंग्लिश में, और मार्क्स भी 15 नंबर का होता है दोस्तों। और जनरल संस्कृत कंप्रीहेंशन जिसका शिक्षा शास्त्री के लिए, ये भी 15 का होता है दोस्तों। जनरल हिंदी में भी 15 नंबर का पूछा जाता है, और मार्क्स भी 15 नंबर का होता है दोस्तों। लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग जो होता है 25 का नंबर का होता है, 25 क्वेश्चन होता है 25 नंबर का। और जनरल अवेयरनेस दोस्तों 40 नंबर का होता है, और 40 क्वेश्चन होता है उसमें। और टीचर एंड लर्निंग इन्वायरमेंट इन स्कूल, इससे भी 25 क्वेश्चन रहता है दोस्तों, जो 25 नंबर का पूरा मिलाकर 120 नंबर का होता है दोस्तों। अब इसका देखिए क्या क्या इसमें पूछता है दोस्तों। CBT BEd 2020 पाठ्यक्रम, जो कि आपको इसमें जैसे जनरल इंग्लिश में कंप्रीहेंशन में दोस्तों फिल इन द ब्लैंक पूछा जाएगा। 15 क्वेश्चन पूछता ही है, तो फिल इन द ब्लैंक्स 5 क्वेश्चन रहेगा। एंटोनियम सिनोनियम 5 क्वेश्चन रहता है। आइडम फ्रेज रहता है, वो भी 5 क्वेश्चन रहता है। स्पेलिंग एरर जो होता है ये 2-3 क्वेश्चन। वर्ड सब्स्टिट्यूशन 1-2 क्वेश्चन रहता है। तो ये आपको फुल आपको दिया जाता है, इसी सब से आपको रिवीजन करते रहना है इंग्लिश का। फिर इन द ब्लैंक्स पर ध्यान देना है, एंटोनियम सिनोनियम्स पर भी ध्यान देना है, आइडम फ्रेज पे भी ध्यान देना है, और स्पेलिंग एरर पे भी ध्यान देना है, और वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे भी ध्यान देना है। और अब देखिए, अब हिंदी 15 नंबर का जो पूछता है उसमें संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, रस, छंद, अलंकार, मुहावरे और लोकोक्तियां, कहावतें, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, गद्यांश, रिक्त स्थानों की पूर्ति, व्याकरण और पर्यायवाची और विपरीतार्थक शब्द देखना है। और आगे देखते हैं क्या इसका है। लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग में देखिए सिलोजिज्म पूछेगा, स्टेटमेंट एंड एग्रीमेंट पूछता है, स्टेटमेंट एंड एजम्पशन पूछता है, स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन पूछता है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन पूछता है, डेरिवेशन कंक्लूजन पूछता है, रेंज एंड रीजनिंग पूछता है, पंच लाइन पूछता है, सिचुएशन रिलेटेड पूछा है। यही सब जो है दोस्तों नॉन वर्बल का सेक्शन बहुत ज़्यादा रीजनिंग में पूछता है। और जनरल अवेयरनेस में देखिए दोस्तों क्या पूछता है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, आपको जनरल साइंस है, 5 ईयर प्लान है, 5 वर्षीय योजना है, करंट अफेयर है, अदर मिसलेनियस क्वेश्चन रिलेटेड टू सोशल इशू। तो इसमें जो जनरल अवेयरनेस का जो भी टॉपिक है वो टॉपिक से एक दो क्वेश्चन हर एक टॉपिक से ही रहता है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं आगे उसके बाद। और ये है टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट इन स्कूल, ये 25 नंबर का आता है दोस्तों। इसमें आपको जो है फिजिकल रिसोर्स इन स्कूल, नीड एंड इफेक्ट से पूछता है, मोटिवेशन से, डिसिप्लिन से, लीडरशिप से, टीचर एंड लर्निंग प्रोसेस पूछता है दोस्तों, करिकुलम एंड एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज पूछता है, मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इन स्कूल, प्राइमरी टीचर एंड नॉन टीचिंग स्टाफ पूछता है, फिजिकली इन्वायरमेंट, एलिमेंट्री और पॉजिटिव लर्निंग इन्वायरमेंट पूछता है दोस्तों। तो इसको भी तैयारी आपको बुक लेके अलग से करना पड़ेगा, क्योंकि इसका अहम रोल होता है एग्जामिनेशन में। और ये देखिए बीएड प्रवेश परीक्षा 2020 संबंधित विश्वविद्यालय, देखिए आप कितने सारे विश्वविद्यालय का CET होता है दोस्तों। तो ये आर्यभट्ट हो गया, भूपेंद्र नारायण हो गया, भीमराव अम्बेडकर हो गया, जयप्रकाश हो गया, आपको छपरा हो गया, रामेश्वर सिंह दरभंगा हो गया, ललित नारायण विद्या यूनिवर्सिटी कामेश्वर दरभंगा हो गया, मगध यूनिवर्सिटी बोध गया हो गया दोस्तों, मौलाना मजरूल हक हो गया, मुंगेर विश्वविद्यालय हो गया, नालंदा विश्वविद्यालय हो गया, पटना विश्वविद्यालय हो गया, और ये पटना विश्वविद्यालय पटना, पूर्णिया हो गया, तिनका मांझी हो गया, वीरपुर से। 15 तरह के यूनिवर्सिटी का ये एग्जाम एक बार होता है बीएड का दोस्तों। और अब देखिए परीक्षा सेंटर 10 जगह रहता है, पटना, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर, छपरा, दरभंगा, गया, मुंगेर, पूर्णिया, भागलपुर, आरा, यही सब जगह परीक्षा सेंटर भी होता है दोस्तों। तो सबसे पहले प्रेफरेंस देंगे, वहाँ पे आपको जल्दी से भेजा जाएगा, नहीं तो इधर उधर कर दिया तो फिर दिक्कत है। और दोस्तों इसका प्रोस्पेक्टस से उम्मीद था कि 1 सप्ताह के अंदर प्रोस्पेक्टस LMNU के साइट पे आपको आ जाएगा, और पूरा डिटेल आपको जिस तरह से हमने बताया वही डिटेल आपको वहाँ भी बताया जाएगा। एग्जामिनेशन का कैसे है सिलेबस, कब काउंसलिंग होगा, कब उसका मेरिट लिस्ट निकलेगा, कब एग्जाम का रिजल्ट होगा, क्योंकि फॉर्म भरने का तो डेट दे दिया है, एग्जाम का भी डेट दे दिया है। तो प्रोस्पेक्टस में फुल्ली आपको डिटेल मिल जाएगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे, अगर प्रोस्पेक्टस आएगा तो वीडियो मैं एक और वीडियो बनाऊंगा इस पर, तो आप लोग इस वीडियो को देखें। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोग का ही जब ये सब सपोर्ट मिलेगा तो हमें आगे और वीडियो बनाते जाऊंगा। और जैसे ही प्रोस्पेक्टस लोड होता है दोस्तों, और फॉर्म फिल कैसे होगा वो भी मैं आपको लाइन बाय लाइन बताऊंगा दोस्तों। तो चलिए चैनल को देखते रहें, धन्यवाद।